श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको दैत्यों के गुरु शुक्र से बनने वाले कुछ योगों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कुछ तथ्य गुरु से संबंधित मैं बता रही हूँ। कुछ शुक्र से बनने वाले गुरु से शुक्र किस जगह पे बैठा है, और गुरु से गुरु राहु के साथ है, केतु के साथ है, कुछ ग्रहों के साथ गुरु क्या शुक्र क्या फल देता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, यदि गुरु से आपका गुरु कहीं भी बैठा हो, उसके व्यय भाव में पीछे का भाव 12वां भाव होता है, आगे का भाव दूसरा भाव होता है। तो गुरु से यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो आपकी जरूरतें आपकी पूरी होंगी। आपकी जितनी सुख ऐश्वर्य की जो चीज़ें आप चाहते हैं, सुख सुविधाओं में भरे रहेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये आपको असंतुष्ट करता रहेगा। ये शुक्र, जो गुरु से शुक्र 12वें भाव में होगा, वो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी को लेकर के परेशानी आपके जीवन में देता रहेगा। सुख सुविधाएं तो देगा, लेकिन विचारों से मेल आपकी पत्नी से नहीं हो पाएगा। और गुरु से दूसरे भाव में यदि शुक्र है तो वो आपको धर्म देगा, आपको धर्म से पैसा कमाएगा। आपको सुख के लिए आप अपने धार्मिक कृत्यों से पैसा प्राप्त करने वाले होंगे। अपने वाणी विचार और मधुरता वाली भाषा से आप अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। मान प्रतिष्ठा या सम्मान आपको जीवन में मिलता रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को, पत्नी जो होती है, अगर इस भाव में गुरु है, शुक्र यहाँ रहता है, तो आप अपनी पत्नी की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। उसको आप कहीं से हतोत्साहित नहीं करते हैं। यदि आपका सप्तम भाव भी अच्छा है तो बहुत अच्छा योग बनता है। शुक्र द्वितीय भाव में है और सप्तम भाव भी आपका मजबूत हो तो आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत सुंदर वैवाहिक जीवन आपका व्यतीत होता है। और कभी कभी आपके शुक्र और चंद्रमा की स्थिति, जैसे शुक्र यहाँ बैठा है तो चंद्रमा जो है साथ में होगा। किसी भी भाव में यदि दोनों बैठे हों, शुक्र और चंद्रमा ये साथ में होंगे, 7वें भाव में होंगे, शुक्र हो और चंद्रमा भी वहीं पे हो, तो ये योग बहुत अच्छा होता है। ये युति आपको दुखी नहीं रहने देती। कहीं ना कहीं आप सुख वाले ग्रह जो हैं, ये शुक्र है, ये ऐश्वर्य को देने वाला, और चंद्रमा कल्पना का होता है। कहीं ना कहीं आपके ये योग जो होता है, यदि ये योग चंद्रमा और शुक्र का योग केंद्र त्रिकोण में बने, केंद्र में बन जाए, तो ये योग जो होता है, और लाभ भाव में भी ये योग बहुत अच्छा होता है। आपको ये खुश रखने वाला योग होता है। कहीं ना कहीं आप मन से प्रसन्न रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको होगा, छोटी छोटी चीज़ों से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो मन और आपका शुक्र, ये सुखों को देने वाला, तो मन आपका प्रफुल्लित रहे। कहीं ना कहीं आप मन से प्रफुल्लित रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र का कोई भी योग कहीं भी बनता है तो ये आपको आपकी कल्पनाओं को सुख देने वाला होता है, क्योंकि ये जिस भाव में जिस ग्रह के साथ रहता है उसके बल को बढ़ाता है। तो चंद्रमा प्रसन्न रखने वाला ग्रह है। चंद्रमा आपको कोमलता, खुश रखने वाला, आपको हंसमुख रहेंगे, आप सदैव प्रसन्नचित रहेंगे। तो शुक्र के साथ ये इस चीज़ को बढ़ाता है। और शुक्र का यदि 7वें भाव से संबंध हो गया, शुक्र आपका लग्न में बैठा हो, या आपकी राशि आपकी 7वें बैठा हो, 2 और 7 की राशि हो, यहाँ पर आपके 7वें नंबर पे वृषभ राशि और शुक्र तुला राशि हो, और ये व्यक्ति के जीवन में सुंदरता को बढ़ाता है। आपके सहयोगियों के आपके पत्नी आपकी सहयोगी होगी। आपको कहीं ना कहीं जीवन साथी अच्छा तो होता है 7वें भाव में, लेकिन यदि उच्च का बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपके पत्नी को लेकर के, आप उसके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं आपको इसका कष्ट का अनुभव होगा। और व्यक्ति की शादी जिसके साथ होती है उसका यदि सप्तम भाव बली है तो ये बहुत अच्छा होता है, तब आपका जीवन अच्छा होगा। नहीं तो 7वें भाव में यदि 7वें भाव में शुक्र इन राशियों में हो, 2 और 7 राशि में हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र अकेला होगा, विराजमान होगा। तो ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपकी परेशानी देगा, क्योंकि इस भाव में अकेला शुक्र होगा तो उस भाव को अच्छा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उस भाव को खराब करेगा। आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा,
लेकिन आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करेगा। अष्टम भाव में यदि शुक्र अकेला होगा, 10वीं उसकी राशि होगी, अपने मित्र राशि में हो, उच्च का हो, 12वां राशि उच्च का होता है और स्वराशि का हो, तो ये अष्टम भाव में हो तो ये राशि आपको अच्छा फल देने वाली होती है। शुक्र अष्टम भाव में आपको पैतृक संपत्ति, कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति देगी, आपको वसीयत से कुछ मिलने वाला योग होगा। यदि अष्टम भाव में शुक्र है तो ये शुक्र जो है आपको अष्टम भाव में अच्छा फल देती है। आपको पितरों से, रिश्तेदारों से, वसीयत से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक धन की प्राप्ति होगी। बीमा, इंश्योरेंस कोई कराया हो आपके नाम, आपके रिश्तेदार, आपके पिता, पैतृक धन आपको जरूर मिलता है। पत्नी का आपको सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सप्तम अष्टम सीधे द्वितीय भाव को देखता है तो धन के मामले में आप बहुत आगे होंगे। शुक्र की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ से शुक्र बैठा है अष्टम में तो धन भाव को देखता है, तो 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो आपके धन में वृद्धि करता है। आपकी वाणी में चुंबकीय शक्ति रहेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी और धर्म देवों में आपको धार्मिक होंगे और वकील, बोलने वाली जहाँ पे भाषा वाणी से जो काम होगा वो करने में आप बहुत आगे होंगे। शुक्र लग्न में रहता है तो व्यक्ति का आकर्षण व्यक्तित्व बना देता है। शुक्र यदि लग्न में होगा तो आपका आकर्षण व्यक्तित्व होगा और आपकी सुंदरता की ओर बहुत आगे बढ़ने वाले दयालु होंगे। आपकी खुशामद करने वाले लोग आपके आगे पीछे बहुत होंगे, तो आपका एक आकर्षण व्यक्तित्व हो जाएगा, आप सुंदर होंगे और बन ठन के रहना, समाज में एक अलग दिखने की आपके अंदर कला होगी। 12वें भाव में यदि शुक्र है तो पहले मैंने आपको बताया था कि 12वें भाव में जो शुक्र होता है, अगर सूर्य भी उसके साथ हो तो बहुत बड़ा आपको सुख मिलने वाला होता है, क्योंकि सूर्य की तेज शुक्र में आ जाता है तो शुक्र और प्रफुल्लित हो जाता है और उसकी भोगों की लालसा उसके अंदर बहुत होती है और मोक्ष का भी वो भागी होता है। लास्ट में कभी ना कभी उसके दिमाग में मोक्ष के प्रति भी लास्ट के जीवन के अंतिम चरण में वो मोक्ष के बारे में भी सोचता है। शुक्र का 12वें भाव में होना अच्छा होता है। शुक्र को यदि 12वें भाव में शुक्र है तो वह व्यक्ति अपने जो भी युवावस्था में अपने धन ऐश्वर्य को खर्च करने वाला, भोग विलास करने वाला होता है, लेकिन कुछ पल उसके जीवन में ऐसे आते हैं कि उसे इन सब चीज़ों से निराशा होने लगती है। वो धर्म के प्रति जुड़ने की प्रयत्न करता है और अच्छे कर्म करता है जो उसके जीवन में अच्छे जीवन के लिए, वो मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर से विनती करता है। और शुक्र और राहु कहीं बैठे हों किसी भाव में तो शुक्र राहु की युति एक रहस्यमय युति होती है। ये आपको एक चमत्कारिक लाभ दिलाने वाली होती है और बहुत ऊंचे पद पे आपको ले जाती है। ये युति होगी शुक्र और राहु की युति। यदि तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में ये तो युति हुई तो आपको ये रंग से आपको राजा बनाने की क्षमता रखती है। लग्जरी देने वाली राशि होती है। आपको इतना दिखावा पसंद होगा, आप 1 गाड़ी 2 गाड़ी दिखावे में आपका पूरा चकाचौंध की दुनिया में आप रहने वाले होते हैं। सुंदरता के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा होगा। जहाँ सुंदर चीज देखते वहाँ आपका मन विचलित हो जाता है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी सुंदरता के प्रति आप बहुत लालायित होते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं आपका मन भटकता रहता है। शुक्र राहु के साथ आपके भटकाव को देता है। यदि दृष्टि डालता है तो भी आपको कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष भी देता। कहीं ना कहीं आप स्त्रियों के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलंक आपको शुक्र दिला ही देता है। राहु शुक्र के साथ और केतु के साथ राहु है तो ये युति तीसरे, नवम और 10वें भाव में, ये केतु और शुक्र की युति आपके भाव में होगी। आपके तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में, 10वें भाव में ये युति हुई तो अच्छा फल देने वाली होती है। आपके रोजगार कारोबार में आपको बहुत आगे सफलता देने वाला ये योग होता है, शुक्र और केतु का योग। तो शुक्र और केतु ये भी एक पावरफुल ग्रह होता है, तो उस 10वें भाव में ये अच्छा रिजल्ट देता है। मित्र के साथ है तो अच्छा होगा और जीवन के उच्च शिखर पे पहुंचाने वाला होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने हुनर से, अपने पराक्रम से अपने मंजिल को प्राप्त करता है। तो शुक्र और केतु का योग कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने वाला होता है।
शुक्र यदि मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। शुक्र का एक तीसरे में यदि शुक्र है, जीवन में आपको बहुत सफलता देता है शुक्र और राहु का योग, क्योंकि ये इस भाव में राहु अच्छा होता है और अष्टम भाव में शुक्र भी अच्छा परिणाम देता है। तो देखिए जीवन में आप क्या करेंगे, आपका शुक्र कहाँ पे बैठा है, किस वर्ष आपकी उन्नति होगी, क्या आप करेंगे जीवन में, ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। किस भाव में आपका शुक्र है तो कितने वर्ष में आपकी उन्नति होगी, ये सब बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए शुक्र यदि प्रथम भाव में है तो जीवन के 24वें वर्ष में आप अपने व्यक्तित्व को संभालने वाले होंगे। आप अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं 24 साल में अपने जीवन को एक मंजिल पे आप पहुंचाने वाले व्यक्ति होंगे। आपके स्वास्थ्य में, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका भाग्य परिवर्तित हो सकता है। यदि दूसरे भाव में शुक्र है तो 24 वर्ष के बाद आप आपके जीवन में सुख का अनुभूति करेंगे। धन के मामले में आपके धन की वृद्धि होगी। 24-25 वर्ष के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी, दूसरे भाव में यदि शुक्र है। और तीसरे भाव में शुक्र है तो 24 वर्ष के बाद आपके जीवन में आपकी तरक्की होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके भाई बहनों से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा और 24 वर्ष के बाद ही आपके जीवन में अलग वृद्धि होगी। और 5वें भाव में शुक्र है, यदि 5वें भाव ये 5वीं शुक्र यहाँ पे है चौथे भाव में, तो देखिए चौथे भाव का शुक्र जमीन जायदाद के मामले में बहुत आप आगे रहेंगे। चौथे भाव का शुक्र भूमि भवन सुख, परिवार का सुख, आपको हर नाना प्रकार के सुख देगा और 24 वर्ष के बाद आपकी इन चीज़ों में और बढ़ोतरी होगी। पंचम भाव में शुक्र है तो पंचम भाव में यहाँ शुक्र है, यहाँ पे तो वृषभ राशि है तो कन्या यहाँ पे होगी। यहाँ पे यदि शुक्र है तो व्यक्ति को नाना प्रकार के सुख, संतान, बुद्धि को बढ़ाने वाला योग होता है। यहाँ पर शुक्र 24 वर्ष में आपको प्रेम संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ जाएगा। संतान का सुख आपको मिलता है। आप जीवन के इन सब पड़ाव में 24-25 वर्ष के बाद में आपके अशुभ ग्रह यहाँ पे ना हो तो आप बहुत जल्दी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपका विवाह भी बहुत जल्दी होता है। तो ये विपरीत ये जल्दी से विवाहित योग बना देता है क्योंकि ये शुभ भाव होता है। और छठे भाव में यदि शुक्र है, छठे भाव में शुक्र है, देखिए ये छठे भाव में यदि शुक्र हो, छठे भाव में शुक्र हो तो ये व्यक्ति को 25 वर्ष के बाद पैसे में वृद्धि करता है। ये अर्थ त्रिकोण होता है। इस भाव में यदि शुक्र होगा तो आपको 24-25 वर्ष के बाद आप के अर्थ के मामले में आप पैसों की वृद्धि करता है। विपरीत लिंग के प्रति आप ज़्यादा ना पड़ें क्योंकि इस भाव में जो शुक्र होगा तो आप विपरीत लिंग के प्रति, आप स्त्रियों के प्रति कहीं ना कहीं आप कलंकित होंगे और आपकी छवि को खराब करने वाले ये योग होते हैं। तो छठवें भाव में यदि शुक्र है तो आप पुरुष हैं तो स्त्री हैं तो पुरुष से इन प्रभाव से दूर रहिए। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं नहीं है कि इनके साथ होने से आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। 25 वर्ष के बाद आपकी तरक्की होगी। विपरीत लिंग के लोग आपके जीवन में एक दोष लेकर आएंगे, इससे आप दूर रहिए। और 7वें भाव में शुक्र है तो 25 वर्ष के बाद आपकी शादी के योग बनते हैं। आपकी शादी के बाद आपकी उन्नति होती है। इस भाव में शुक्र शादी के बाद उन्नति कराता है और व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के सुख भी देता है, लेकिन आपके वैचारिक तालमेल उतने नहीं होते। आपकी विकास तो होगा लेकिन तालमेल नहीं होता। और अष्टम भाव में यदि शुक्र है, अष्टम भाव में आपके लग्न कोई भी हो सकती है। अष्टम भाव में शुक्र क्या करता है, वो व्यक्ति के 24-25 वर्ष के बाद आप धन कमाने लायक हो जाएंगे। आपके शुरुआती दिनों में तो आपको परेशानी होगी, लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आपका अष्टमेश ना हो तो आप प्रॉपर्टी का लाभ करने वाले होंगे और बहुत आगे पहुंचने वाले होते हैं। शुक्र यदि नवम भाव में है तो आप 24 या 25 वर्ष के बाद उन्नति करेंगे। जीवन में आपके एकाएक उन्नति होगी, सुनहरा पल आपके जीवन में आएगा। अगर 10 से 20 डिग्री का, 12 से 20 डिग्री का अगर आपका ग्रह है तो 25 वर्ष के आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि नवम भाव का शुक्र बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपके जीवन में तरक्की लाता है। 10वें घर में यदि शुक्र होगा, यहाँ पे यदि शुक्र है,
यहाँ पे शुक्र यदि हो गया तो ये व्यक्ति को कारोबार, रोजगार, हर चीज़ में बहुत तरक्की देने वाला होता है। जहाँ बैठता है उस भाव को ये बलि कर देता है। तो बिजनेस, सरकारी नौकरी, व्यापार, जो भी आप कार्य करते हो उसमें आपको 25, 24, 26 वर्ष के बाद तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। और 11वें भाव में शुक्र है तो 24 वर्ष के बाद आपके जीवन में आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं, आपके आमदनी के साधन बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें शुक्र जहाँ बैठता है उस भाव को बढ़ाता है और बहुत जल्दी सफलता देता है। यदि पाप ग्रहों से ओतप्रोत ना हो, तो पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, तो शुक्र आपके जीवन को अच्छा करता है। और 24 और 12वें भाव में यदि शुक्र है तो ये व्यक्ति को 24, 25, 26 वर्ष की उम्र में भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला होता है और ये आर्थिक उन्नति कराता है, भोगी बना देता है। लेकिन लास्ट में व्यक्ति ज्ञानी भी हो जाता है। तो आज इन भाव में मैंने चर्चा किया, ये अलग से शुक्र से संबंधित कुछ मैंने आपको फल के बारे में बताया। नमस्कार।